आज हम विज्ञान भारती कक्षा 7 इकाई 2 रेशों से वस्त्र तक के अभ्यास प्रश्न पर कार्य करेंगे। पहला है निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क ऊन धारण करने वाले जंतु हैं। ऑप्शन है ऊँट तथा याक, एल्पेका तथा लामा, अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। चीन, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत पूरे विश्व में भेड़ उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है। ख भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं। ऑप्शन है अ शाकाहारी, ब मांसाहारी, स सर्वाहारी, द अपमार्जक। इसका सही उत्तर होगा शाकाहारी। भेड़ तथा रेशम कीट दोनों शाकाहारी होते हैं क्योंकि वे पेड़ पौधे या घास को ही खाते हैं। ग भेड़ के रेशों की चिकनाई, धूल और गर्त निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। अ अभिमार्जन, ब संसाधन, स रीलिंग, द कटाई तथा छटाई। इसका सही उत्तर है अभिमार्जन। घ रेशम है मानव निर्मित रेशे, ब पादप रेशे, स जंतु रेशे, द उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा जंतु रेशे क्योंकि रेशम कीट जिसको बॉम्बिक्स मोराई कहते हैं से प्राप्त किया जाता है, इसलिए यह जंतु रेशे है। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क ऊन सामान्यतः पालतू भेड़ों के त्वचीय से प्राप्त किए जाते हैं। इसमें भरा जाएगा बालों, त्वचीय बालों से प्राप्त किए जाते हैं। ख ऊन के रेशों के बीच वायु रुककर ऊष्मा की खाली स्थान का कार्य करती है। ऊष्मा की कुचालक का कार्य करती है। ग रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन विज्ञान खाली स्थान कहलाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन विज्ञान को सेरीकल्चर कहलाता है। घ प्यूपा के चारों ओर रेशम ग्रंथ से स्रावित पदार्थ से लिपटी संरचना खाली स्थान कहलाती है। प्यूपा के चारों ओर रेशम ग्रंथ से स्रावित पदार्थ से लिपटी संरचना कोकून कहलाती है। क्या कहलाती है? कोकून। अंग ऊन उद्योग के कारीगर खाली स्थान नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। ऊन उद्योग के कारीगर एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जिससे उन्हें रक्त संबंधित एक रोग हो जाता है जिसको सोर्ट्स रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? सोर्ट्स रोग। यह रक्त संबंधित रोग होता है। आगे 3 निम्नलिखित प्रश्नों में सही कथन के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। क कश्मीरी बकरी के बालों से पश्मीना ऊन की सालें बनाई जाती है। हाँ, यह सही है। कश्मीरी बकरी के बालों से पश्मीना ऊन की सालें बनाई जाती हैं जो कि बहुत अच्छी मानी जाती हैं। ख ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ के बालों को जाड़े के मौसम में काटा जाता है। यह गलत है। इसका सही उत्तर है ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ के बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है। ग अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए मुलायम बालों वाली विशेष भेड़ों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। यह ऑप्शन सही है।
यह कथन सही है। घ, सिल्क का धागा प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वैक्स किट बनने से पूर्व ही कोकून को उबलते पानी में डाला जाता है। यह भी कथन सही है। सिल्क प्राप्त करने के लिए हम कोकून को वैक्स कीट के पहले ही उबलते हुए पानी में उबाल लेते हैं। अंग, रेशम कीट के अंडे से प्यूपा निकलता है। यह कथन गलत है। इसका सही कथन है रेशम कीट के अंडे से लार्वा निकलता है। अब प्रश्न 4, स्तंभ क में दिए गए वाक्यों को स्तंभ ख के वाक्यों से मिलान कीजिए। क, अभिमार्जक। अभिमार्जन को हम मिलाएंगे काटी गई ऊन की सफाई से। कोकून, कोकून क्या है? कोकून रेशम के रेशे उत्पन्न करता है। इसको हम मिलाएंगे कोकून रेशम के रेशे उत्पन्न करता है। याक, याक क्या है? याक को हम मिलाएंगे याक ऊन देने वाला जंतु है। शहतूत की पत्तियां रेशम कीट का भोजन होती है, इसलिए हम इसको मिलाएंगे रेशम कीट का भोजन। रीलिंग, रीलिंग का मतलब होता है रेशम कीट के कोकून से रेशे को निकालना, रेशम के रेशे को निकालना, इसलिए हम इसको मिलाएंगे रेशम के रेशे का संसाधन रीलिंग कहलाता है। बस आज के लिए इतना ही। इस पाठ से संबंधित बहुत से एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं, जैसे रेशम कीट का जीवन चक्र आदि। आप उसके लिए हमारे चैनल को देख सकते हैं। धन्यवाद।